आलसी राम। आज हम पढ़ेंगे ये कहानी हिंदी विषय में। पाठ 13 है और इसके लेखक हैं श्री नारायण लाल परमार जी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नारायण लाल परमार की यह लोक कथा एक आलसी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कहानी है। कुएं में डुबकियां लगाने का दंड भुगत लेने पर आलसी राम सदा के लिए कर्मठ बन जाता है। कथा में आए पात्रों के नामों, ग्राम्य शब्दों और लोकगीत की कड़ियों के समावेश से ग्राम्य जीवन का चित्र नजर आता है। आइए कहानी को समझते हैं। अंगद उसका नाम था, यथा नाम तथा गुण। ये कहावत उस पर पूरे 100 पैसे ठीक उतरती थी। जहां वह बैठ जाता फिर उठने का नाम न लेता। न घर की चिंता, न खाने पीने की। बेचारी पत्नी गांव का कूटना पीसना करके किसी तरह बच्चों का पेट पालती और अपने पति की राह देखा करती। अंगद कभी घर जाता, कभी किसी के चौरे पर ही सो जाया करता। लोगों को आश्चर्य होता यह देखकर कि गांव का यह स्वस्थ प्रसन्न युवक इतना आलसी क्यों है। बात किसी की समझ में ना आती। कभी कोई पड़ोसी उसकी पत्नी से कहता कि अब यदि घर आए तो उसे भोजन न देना। कभी उसके लिए दरवाजा बंद रखने की तरकीब की जाती। परंतु अंगद पर उसका भी कुछ असर न होता। न वह जेठ में सूखता और न भादों में हरा होता। किसी ने उसे काम पर बुलाया तो ठीक और न बुलाया तो ठीक। न किसी से राम रमौल, न किसी से दुश्मनी। बस अंगद अंगद ही था। धीरे से एक दिन परेव ठेठवार ने कहा कि अंगद तो चोर है। कल रात उसकी बाड़ी में कुंदरू चुराने आया था। बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। अंगद की घरवाली से पूछा गया तो पता चला कि वह पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। बेचारे ठेठवार की रुसवाई हुई और बस। परंतु अब अंगद के पीछे काफी नजरें लगने लगी। लोग सोचते कि यह प्रायः घर नहीं जाता। खाने के लिए कभी कभार काम के एवज में कोई कुछ दे देता है। परंतु उतने से ही इस जवान शरीर का पोषण भला कैसे हो सकता है। परंतु अंगद था कि राग द्वेष से परे जिए चला जा रहा था। भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण घुप अंधियारी छाई हुई थी। कोचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था कि सहसा उसे आवाज सुनाई दी। खीरा रे भाई खीरा, बड़ सुघर रुखीरा, खाओ का 2-4, खाना का 1000। उसके बाद कुछ खीरे तोड़कर खाए गए और फिर सन्नाटा छा गया। उपर्युक्त कथन का आशय यह था कि वो खीरे के अनमोल पेड़ मैं 2-4 खा लूं क्या। और क्षणिक अंतराल से वही आवाज फिर गूंजी कि एक क्या 1000 फल खा लो। सुनकर कोचरू पटेल दंग रह गया। पहले सोचा कि कहीं भूत प्रेत ना हो। बाहर निकलकर ललकारने की हिम्मत न हुई और खीरे खाने वाला खीरा खाकर चला गया। प्रातः जब उन्होंने गांव के लोगों से इस बात की चर्चा की तो किसी ने कहा कि हो ना हो सपना होगा। और फिर उस गांव में और आसपास कोई न कोई ऐसा ही सपना कभी कभी देखने लगा। माघ आ गया। कछार में कलिंदर लगाए गए।
रखवाली होने लगी। एक रात महंगू ने अपनी बाड़ी में सुना, कलिंदर रे भाई कलिंदर, पाके हवस तय सुंदर, खाओ का दो चार, खाना का हजार। कहने का मतलब, ओ भाई कलिंदर, तुम बहुत सुंदर हो, पक चुके हो, दो चार खा लूं क्या? तो ये क्या, हजार खाओ ना। और उसके बाद दो चार कलिंदर तोड़कर भागने की आवाज आई। इस घटना ने अंगद को चोर सिद्ध कर दिया। बेचारा गांव में पंचों की बैठक हुई। आखिर इस अंगद को क्या सजा दी जाए? दिखने में तो यह चोर दिखता नहीं है। आखिर पंच साहब ने पूछा अंगद से, तुमने चोरी की है या नहीं? मैंने तो पूछकर ही फल तोड़े थे, अंगद ने कहा। किससे पूछा था? पेड़ से, अंगद ने कहा। पेड़ भी बोलता है क्या? अंगद ने इसका कोई जवाब न दिया। काफी सोच विचार के बाद अंगद की सजा तय हुई, जो गुप्त रखी गई। दूसरे दिन कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव के लोग इकट्ठे हुए। अंगद को एक रस्से से बांधा गया और आहिस्ते से कुएं में उतारा गया। जब अंगद पानी की सतह पर पहुंचा तो ऊपर से किसी ने आवाज दी, कुआं रे भाई कुआं, तोर नावले कांपे रुआं, दुबकनिया खवाओं का दो चार, खवाना का हजार। ओ भाई कुआं, तुम्हारे नाम से ही रुएं कांप जाते हैं, दो चार डुबकियां खिलाऊं क्या? दो चार क्या, हजार खिलाओ। और उसके बाद अंगद को दो चार डुबकियां खिलाई गई और पूछा गया कि क्यों भाई अंगद, अब जी भरा या नहीं? अंगद ने क्षमा प्रार्थना की, उसे ऊपर लाया गया। लोग खूब हंसे। अंगद चुप, शर्म से उसने सिर नीचा कर लिया। फिर तो अंगद काम में जुटा सो जुट ही गया। पत्नी खुश, बच्चे खुश और सारा गांव खुश। परंतु अब भी अंगद आलसी राम के नाम से ही पुकारा जाता, जबकि वह रात दिन काम में लगा रहता। अंगद को अपने इस नाम की भी परवाह नहीं थी। मानो वह अपने भूतकाल को भूल गया था और जुट गया था स्वर्ग बनाने में, अपने गांव को, अपनी धरती को। और इस प्रकार से आज हमने ये पाठ पढ़ा, आलसी राम। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और इसका भावार्थ आपने ठीक से समझा होगा।